कल वैलेंटाइन डे था, प्रेमी दिवस। अभी तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो पहले सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। हैप्पी बिलेटेड वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो वीडियो है ये उसको डेडिकेटेड है। इसको दो पार्ट में हम देखेंगे। पहले फेस्टिवल के ऊपर दूसरा पार्ट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है प्रेम के ऊपर, क्योंकि इसमें प्रेमी दिवस आता है। अब और ख़ास करके हमारे भारत में ये वैलेंटाइन डे का बहुत अपोज होता है कि ये दूसरा रिलीजियन का है, दूसरा जो कल्चर का है, वेस्टर्न कल्चर का। उनका कहना है कि हमारा कल्चर को ख़राब कर देगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सेलिब्रेशन है, ठीक है, मनाने में क्या है। ये वाद विवाद के ऊपर अभी का जनरेशन इसको ह्यूजली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ग्राउंडेड ट्रूथ है। क्यों कर रहे हैं? और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको ग्रहण ना करें। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केंद्र क्या है कोई भी त्योहार का, क्यों मनाया जाता था? कभी सस्य को लेके, कभी ऋतु को लेके, कभी मनुष्य की खुशी आनंद को लेके, कभी रिश्तों को लेके, अलग अलग नाम पे, अलग अलग थोड़ा थोड़ा तरीका बदल के सभी धर्म में, सभी पूर्व पश्चिम सभी जगह पे, भौगोलिक अवस्थिति जहाँ पे भी हो, ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हम एक दूसरे से जुड़े। इट इज़ ए कम्युनिटी फीलिंग। इट इज़ वी बिकॉज वी फाइंड आवर सेल्फ इनसाइड अदर्स। हम सभी उसी का अभिव्यक्ति है। तो हम सभी में खुद को देखे, ये जो भाव गहरा हो, उसी के लिए ये कई कई तरह का फेस्टिवल पालन किया जाता है। तो फेस्टिवल्स आर फॉर सेलिब्रेशंस, ये मूल सत्य है, इसीलिए ये ज़्यादा भारी पड़ता है। बाकी धर्म तो अलग अलग मनुष्य ने बनाया, जो है भौगोलिक परिस्थिति ने पूर्व बनाया, पश्चिम बनाया, लेकिन मूल सत्य तो जहाँ वही रहेगा ना। इसीलिए सेलिब्रेशन हमें, और अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे के फेस्टिवल को आदर देने लगे तो अच्छी बात है ना। हमारे भारत का मूल कल्चर वही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये मूल सत्य है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमेशा होता है। वी ऑल आर इक्वल बट नॉट सेम। वी आर इन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन वैल्यू वी आर सेम, एंड वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर ऑन दैट नॉर्म। उसी नॉर्म के हिसाब से हम, तो ये फेस्टिवल के ऊपर है। अभी प्रेम के ऊपर देखेंगे। जो प्रेम प्रेम है क्या? तो प्रेम, बहुत लोग जैसे एक लड़का एक लड़की का प्रेम में पड़ जाता है, माँ बाप का प्रेम, अपनी संतान डीएनए से प्रेम, अपनी पड़ोस आस पड़ोस के लोगों में प्रेम, पूरा धरती से प्रेम। तो ये प्रेम है क्या और क्या है? ये प्रेम में कोई दुख हो सकता है क्या? और प्रेम में ऐसे मिलना बिछड़ना ऐसा हो सकता है क्या गहरा प्रेम में? तो क्या है ये प्रेम, और किस व्यक्तियों में प्रेम हो सकता है? मुझे पहले ऐसा लगता था कि हम जैसे हैं, हमारे जैसा कोई हो तो प्रेम हो सकता है। लेकिन कभी कभी समान, सेम पोल जो है वो ज़्यादा अपोजिट जा सकता है। जैसे एक लड़का लड़की में प्रेम होता है, एक आकर्षण होता है, एक टीनेज का लव होता है, जिसमें हमारा हार्मोन्स काम करता है, एक नेचर का जो दस्तखत देता है इंसान के ऊपर। उस हिसाब से जब मनुष्य खुद को जानने लगता है, जब आदम और ईव ज्ञान का फल खा लेते हैं, तब अपने अस्तित्व का बोध होता है, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। तो वो जो प्रेम होता है वो भी सत्य है। तो कौन सा प्रेम सही है गलत है ऐसा कुछ नहीं है, सब अलग 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 डायमेंशन का है। तो वो है, वो भी प्रेम है। लेकिन वो आगे जाके शादी होता है या रिश्ता लंबा होता है, तो वो जो लव एट फर्स्ट साइट वो हो जाता है डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, इस तरह के हो सकता है। तो क्यों, क्या कहाँ गड़बड़ था फिर प्रेम में कि हम इतना जल्दी छोटा छोटा चीज़ों में फिर एक दूसरे से नफरत आ जाता है? तो प्रेम है क्या? और अगर हमारे जैसा कोई मिले तो प्रेम हो, कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप ऐसे ढूंढते रहोगे कि ऐसा कोई मिले, और कोई मिलने के लिए आप दूसरे को जज करोगे, पहले एनालिसिस करोगे? अगर ये जैसे लव एट फर्स्ट साइट नेचुरल, किसी को अच्छा लगा, उसमें भी ये हमेशा काम नहीं करता। दूसरा पॉइंट, आप सोच विचार के पूरा एक इंसान को देखोगे, हाँ मेरे जैसा है, उसका जो है वो भी, मैं सपोज मुक्त बंधन में मानती हूँ, वो भी मुक्त बंधन में मानता है, तो प्रेम हो सकता है। मतलब कोई एक मुक्त बंधन मतलब एक दूसरे का इंडिपेंडेंसी हॉट ना करके, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर ना करके, एक दूसरे की तरफ जुड़ाव रखना, ये तो और इससे थोड़ा ऊपर डायमेंशन की बात है कि जो है वी आर कनेक्टेड, बट वी आर नॉट ओवरलाइडिंग ईच अदर, बट वी आर कनेक्टेड। दिस टाइप ऑफ थिंग जो है हम दोनों में
भावना है, गहराई है, लेकिन हम एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको लेके, इसको ऐसा हमेशा अगर आप इस तरह चीज़ों का कैलकुलेट कर रहे हो, तो फिर आपका माइंड नेगेटिवली जा सकता है, वास्तविक बात है। मैं अगर कोई चीज़ प्रेम से किया गया, मेरा बेटा आज बहुत रोया कि उसको फ्लाइंग रैबिट करके एक प्लेइंग ज़ोन है, उधर जाना है। मैंने इसलिए आज का रात का स्ट्रीम 8 बजे के बदले 9 बजे रखा, और मम्मा को लेके उसको जाना है, अपना बेस्ट फ्रेंड को, मम्मा-पापा को। तो उसमें मैं बोलूँगी क्या मेरा स्वाधीनता हर्ट हुआ? बोलूँगी क्या? और अभी अगर छोटा हो देखे, तो मेरा बेटा कल 18 साल का हो जाएगा। प्यार से कोई चीज़ का ज़िद करेगा जो मैं कर सकती हूँ, तो उसको मैं बोलूँगी क्या मेरा स्वाधीनता का वो जो ऊपर वो हस्तक्षेप किया। तो इस तरह की चीज़ें को सिर्फ़ हम कैलकुलेट करके सोचेंगे कि नहीं-नहीं तुम ऐसा नहीं, ये व्यक्तिगत है, ये मेरा जो है बॉर्डर लाइन है, इतना फेंट बॉर्डर लाइन खींचेंगे, इतना लकीर का पत्थर में जैसा तो नहीं हो पाएगा, जीवन जल है। तो उसको तो मैं मुक्त हूँ, ये प्रेम है। आई एम फ्री, दूसरा फ्री है या नहीं, इससे प्रेम नहीं खिलता, इससे हमेशा नहीं हो सकता। आप इस तरह के कितने लोगों को ढूँढोगे, और ढूँढने के लिए आप जो-जो चश्मा लगाओगे, तो आपने लव को रिस्ट्रिक्ट किया ना, अपने पॉइंट बनाए, आपने फ्रेम बनाए कि ऐसा-ऐसा होगा तो प्रेम है, 2 व्यक्तियों में। तो सच में क्या धरती के तल पे ऐसा प्रेम खिल सकता है? ऐसा ज़्यादा डिवास्टिंग हो सकता है कि वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे ऑब्सेसिव हो जाना एक दूसरे के ऊपर, वो तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। उसमें बीमारी पैदा होता है शारीरिक, मानसिक रूप में, झूठ बोलना, एक दूसरे को अंदर नफ़रत पाल के ऊपर ऊपर शुगर कोट करना, एक दूसरे से भागना, कोई भी रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि लवर-बिलवर, पति-पत्नी, माँ-बाप, बच्चे, बच्चे हॉस्टल भागते हैं, पत्नी मायका भागती है, पति ऑफ़िस भागता है, तो इस तरह से चलता रहता है। और ऐसे भी अगर एक आप पूरा हम कोई किसी का स्वाधीनता को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, करके आप एकदम एकदम अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करोगे, तो ये प्रयास आपकी कुंठा भाव को दर्शाता है। तो ये कुंठित मानसिकता क्या प्रेम कर सकता है? तो इसमें क्या हम देखें, मुझे तो इतना अनुभव में आया जब मैं गहराई में चीज़ों को देखने लगी, और मेरे लाइफ में मैंने इसे अप्लाई किया कि मुक्त बंधन उसको कहा जाता है, मैं मुक्त हूँ, आई एम फ्री। अदर्स कितना फ्री है नहीं है, ये अलग बात है। सपोज़ मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि आज इधर घूमने जाएँगे, तो मैं फ्री हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। मुझे अगर लगा हाँ, जा सकती हूँ, मैं आई कैन मैनेज माय टाइम, और ठीक है प्यार से तो बोल रहे हैं, तो मैं चली जाऊँगी। ये प्रेम है। अगर कभी मुझे सच में ज़रूरी काम है, तो मैं वो स्पष्ट बोलूँगी कि नहीं-नहीं अभी तो नहीं जा सकते, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट वीक। मैं थोड़ी ये बोलूँगी कि थोड़ी ये बोलूँगी कि नहीं-नहीं आपको तो ऐसे मेरा मन करेगा तो ये आप ऐसा पूछ ही नहीं सकते। इस तरह से थोड़ी होता है, या मैंने कोई बात के लिए कहा, तो वी शुड नॉट रिजेक्ट, और वी शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट। वी हैव टू फ्लो लाइक वाटर। हम फ्री है, हम मुक्त है। मैं अपनी तीनों बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूँगी, जितना मुझसे हो पाए। दूँगी मतलब कोई किसी को दे तो नहीं पाता है, जो आधार बनूँगी, जो हम घोड़ा को पानी के पास ले सकते हैं। वो पानी के पास लेने का काम तो माता-पिता, समाज, शिक्षक इसका है। तो एक एज़ ए असिस्टेंट, माली के रूप में, गार्डियन के रूप में हम बच्चे को जितना हो सके फ्रेम देंगे। उसके बाद बच्चा अगर कुछ ऐसा करता है जो आपको इतना पसंद नहीं है, अगर मैं डिस्टर्ब फ़ील कर रही हूँ कि मैंने इतना अच्छा एजुकेशन दिया लेकिन बच्चा ये चीज़ नहीं मान रहा है, तो फिर मेरा वो मुक्त बंधन नहीं हुआ। और मैं ढूँढूँगी, मैं देखूँगी मेरा बच्चा अगर पूरा मुक्तता सीख गया है तभी प्रेम खिलेगा, बच्चा तो पैसिव होता है। तो प्रेम मुझे करना आना चाहिए। रिस्पेक्ट एक ऐसा बॉल है, बाउंसिंग बॉल, जिसको आप ऐसे दीवार पे फेंकोगे ना, तो वो रिटर्न आपके पास आएगा। तो हम रिस्पेक्ट किस आधार पे दें दूसरे को? एज़ ए इंडिविजुअल। तो बच्चे को अगर आप ऑब्सेसिव होके प्रेम करोगे, तो भी वो बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, और बच्चे को केयरलेस करके आप छोड़ दोगे, तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि आप्तोपदेश प्रमाण यहाँ काम करता है। हमको शुरुआती अध्ययन दिखाना पड़ेगा, दिशा, कि जलाशय बेटा-बेटी उधर है, देखो जा, उधर पानी पीने को मिलेगा। ये हमें दिखाना पड़ेगा। दोनों ना करें तो हम चूक जाएँगे। तो हमें बहुत गहराई से ये चीज़ों को विल नॉट बी कनेक्टेड एंड देयर विल बी ऑल्सो कनेक्शन। ये प्रेम ऐसा है जो है, इसी कॉन्सेप्ट पे तो निष्काम कर्म आया। तो चीज़ों को हम मुझे प्रेम खिला, मैंने प्रेम से चीज़ों को देख लिया, मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश किया कि ये आधार रहे।
गलत सही अलग बात है, अलग अलग फ्रेम के हिसाब से। लेकिन फिर दूसरे के ऊपर अगर हम इम्पोज करें तो ये बहुत प्रॉब्लम है। और हम हमेशा ऐसा सोचे कि दूसरा ऐसे प्रेम तो है एक सभी से भी होता है। हम अगर देखेंगे सिया राम मैया सब जग जानी घट घट राम, तो अगर हम देखेंगे कि सामना वाला बहुत इवॉल्व हो तभी प्रेम होगा। वो हमारे घर में हो, हमारी पड़ोस में हो, हमारे मित्र में हो, तो फिर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ ना, तो कहाँ प्रेम हुआ। हिसाब कभी काल प्रेम कभी हिसाब करता है क्या। तो मैं मुक्त हो गया, आई एम फ्री, आई एम, मैं गहरा आनंद में मेरे अंदर खिल रहा है। मैं सब कर रही हूँ, जी रही हूँ, प्रेम से लेकर सब कुछ मेरे अंदर खिल रहा है। लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा गहराई से मुझे वो ऐसा बंधन में नहीं डाल रहा है कि मैं सामने वाले की वजह से बहुत दुखी हूँ। तो वो चीज़ है। और अगर देखा जाए स्थूल रूप में सबसे ज़्यादा इसी तरह से आप प्रेम कर सकते हो जो धरती के तल पे संभव है। तो मैं मुक्त हूँ, ये मेरे अधीन है, ये मेरे अधिकार में है। तो लव इज़ फ्रीडम, लव इज़ इन फ्रीडम। और मुक्त बंधन मतलब मैं बंधन रहित हो गया, मैं मुक्त बंधन में सीख गई। तो मैं सारे रिश्तों के लिए, और मुक्त बंधन सीखा हुआ व्यक्ति दूसरे को मुक्त करने में जाने अनजाने में सहायक बनता है, मार्गदर्शक बनता है। एक गुरु जो सही में सदगुरु कैसे मार्गदर्शक बनता है, क्योंकि उसको मुक्त बंधन का समझ है। तो वो मुक्त बंधन पता है उसको, तो वो दूसरे के ऊपर वो चीज़ें अफेक्ट करता ही है। तो ऐसा ही है, प्रेम जो है वो खुद में खिलने की बात है, खुद के अंदर का कमल खिलना। हम दूसरे कैसा है उस हिसाब से ढूंढ ढूंढ के ना प्रेम कर सकते हैं, ना रिजेक्ट कर सकते हैं। हम सभी में सियाराममय देखेंगे। और जो आपके नज़दीक है बहुत चीज़ें आपको दिख रहा है। जैसे मेरा एक बड़ा लेवल का प्रेम है, विश्व प्रेम हमारा होगा, हमारे परिवार में भी होगा ना, अपने बच्चों से भी होगा ना। अपने बच्चों से होगा तो दूसरे के बच्चों से द्वेष नहीं होगा। लेकिन अपने बच्चों से होगा तो अपने बच्चों की ज़्यादा केयरिंग रहेगा ना। लेकिन केयरिंग तनाव नहीं है, ये मुक्त बंधन का प्रेम है। इससे सबसे ज़्यादा फूल खिल सकता है। और सामने वाला की मुक्ति में हम सहायक बनते हैं। सामने वाला मुक्त हो के आए तभी हम प्रेम करेंगे, इस तरह से नहीं होता है। मुक्त बंधन में हम हेल्पफुल होते हैं जितना हो सके। जितना आप, जैसे सपोज आपका बच्चा टीनेज में है, वो कोई चीज़ में चिढ़ रहा है, या आपका बच्चा कोई डिसीजन लेने में छोटा भी है, वो ऐसे ग्रहण नहीं कर रहा है आपकी बात, तो थोड़ा स्पेस देना है, वो भी प्रेम में थोड़ा स्पेस देना है, छोड़ देना है कि ठीक है उसमें सेटलिंग हो गया, मैंने तो ये बात का बोल दिया और ये मैंने जो अपने जीवन में देखा है। और ऐसा नहीं बोला है कि यही सही है, ऐसा बोला है कि मैंने अपने अनुभव में ऐसा जाना, आप बेटा ये देखो। तो ये है, पार्टनर में भी वैसा ही है। एक दूसरे की जो स्पेस को इम्पोर्टेंस देना है, थोड़ा डिस्टेंस तो चाहिए, क्योंकि हमारा एक कॉन्शस एक इंडिविजुअल लाइफ होता है, एक व्यक्तिगत, हम खुद से जुड़ते हैं, उसके बाद हम दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो इसमें जो है प्रेम खुद की मुक्ति की बात है। बस इतना सा, नमस्ते।